Friends, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to learn our second poem, Fire and Ice, written by Robert Frost. ये लेटर टू गॉड के बाद दो छोटी छोटी पोयम है, एक है डस्ट ऑफ स्नो जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है कल. आज हम करेंगे फायर एंड आइस, और दोनों पोयम जो हैं किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. तो जब भी कोई पोयम पढ़े तो एकदम से उनके जो है पोएट का नाम जो है याद करें, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि पोएट कौन है पोयम के. तो फायर एंड आइस किसने लिखी है? रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अब यहाँ पे जो है पोएट ने क्या बताया गया है, क्या डिस्क्राइब किया है कि फायर को यहाँ पे उन्होंने डिजायर से, जो हमारी है डिजायर है, इच्छाएं होती हैं, उससे यहाँ पे जो है एक ये क्या है पोयम कैसी है? सिंबॉलिक पोयम है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स ले रखे हैं. जैसे सिंबॉलिक पोयम के मीन्स होता है कि अगर हम किसी चीज की किसी से तुलना करते हैं, सिंबल्स देके करते हैं. जैसे यहाँ पे फायर जो है सिंबलाइज करता है डिजायर को, सिंबलाइज करता है, और आइस को जो है किसको सिंबलाइज करता है? हेट्रेट को, नफरत को. तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है साइंटिफिक फैक्ट है. साइंटिफिक फैक्ट क्या है कि जो हमारा संसार है एक दिन जो है इट विल एंड, किससे हो जाएगा? फायर से. और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं ऑन द अदर हैंड कि ये आइस से भी जो है क्या हो सकता है? एंड हो सकता है. अब किस तरह से हो सकता है? तो उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? साइंटिफिक जो फैक्ट है वो है कि कभी जो है टेम्परेचर जो है हमारी प्लैनेट का जो है इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन जो है वो पूरा सा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड जो है एंड हो जाएगा. दूसरी तरफ ही वो कह रहे हैं कि जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आइस कि हमारा टेम्परेचर इतना जो है नीचे गिर जाएगा, डिग्रेड होता रहेगा, माइनस में चला जाएगा, और एक दिन जो है क्या होगा? पूरी पृथ्वी जो है खत्म हो जाएगी. तो ये तो है साइंटिफिक फैक्ट. बट जो हम राइटर यहाँ पोएट जो है क्या सोचते हैं यहाँ पे, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका ओपिनियन क्या है? उनका ओपिनियन है कि फायर, अब फायर को जो है स्टैंड्स फॉर किसके लिए करा है उन्होंने? ग्रीड के लिए, कि हमारे जो लोगों के बीच में लालच इतना बढ़ जाएगा कि लोग क्या बन जाएंगे? सेल्फिश बन जाएंगे. और जब सेल्फिश बन जाएंगे तो वो एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे और लड़ाई झगड़े होंगे. दूसरी तरफ वो कह रहे हैं आइस जो है किसके लिए स्टैंड कर रहा है पोएट के उसे, कि अगर दो बारी हमारा वर्ल्ड जो है एंड होगा तो सेकंड पॉइंट क्या है? वैसे तो वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फायर को, कि फायर के थ्रू जो है वो वर्ल्ड का एंड होगा. बट ऑन द अदर हैंड क्या कह रहे हैं वो अदर साइड, कि हेट्रेड, कि नफरत है लोगों के बीच में, इतनी ज्यादा नफरत बढ़ जाएगी. तो यहाँ आइस को इन्होंने स्टैंड लिया है कि इतने रिजिड हो जाएंगे, इतने कोल्डनेस आ जाएगी, रिजिड माने इनसेंसिटिव हो जाएंगे, कि एक दूसरे से हेट करेंगे और इतनी नफरत करेंगे कि एक दिन जो है हमारे वर्ल्ड का एंड हो जाएगा. तो इसी को हम जो है पोएम के थ्रू जो है और क्लियर करेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर और आइस को किस तरह से जो है यहाँ पे एज अ सिंबल लिया है. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. अब यहाँ पे फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, ठीक है. अब पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जैसे मैंने पहले बताया था कि फायर को यहाँ पे, क्योंकि क्या है हमारी सिंबॉलिक पोयम है. कैसी पोयम है? सिंबॉलिक. ठीक है. अब फायर एंड आइस, फायर क्या यहाँ पे ले रखा है? डिजायर, और आइस का हेट्रेड. ठीक है. अब यहाँ पे पोयम, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे क्या बोला है पोएट ने, कि सबके जो है यहाँ पे जो फर्स्ट टू लाइन है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, कि जो सम यहाँ पे किसके लिए यूज है? पीपल के लिए, कि कुछ लोग कहते हैं, पोएट नहीं कह रहे हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन आइस. अब यहाँ पे जो है ये फर्स्ट टू लाइन में क्या है? हमारे साइंटिफिक फैक्ट से. फर्स्ट टू लाइन में क्या है हमारा? साइंटिफिक फैक्ट. अब साइंटिफिक फैक्ट क्या है?
कि some say the world will end in fire, some say in ice. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि some say it will end in fire. It will means the world will end in the fire. ठीक है, तो some say it will end in fire while others say it will end in ice. ठीक है, कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो वर्ल्ड का अंत है किसके थ्रू होगा, फायर के। अब जो यहाँ पे साइंटिफिक फैक्ट है, तो साइंटिफिक फैक्ट क्या है कि वर्ल्ड में जो है टेम्परेचर, जो हमारे प्लैनेट का जो टेम्परेचर है, हो सकता है इतना ज्यादा होता रहेगा, इतना ज्यादा होता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पूरा वर्ल्ड जो है, संसार क्या होगा, इट विल एंड इन फायर। तो ये कौन कहता है, सम से, क्या कहते हैं, सम से इट विल एंड इन फायर। ठीक है, while others say, अब दूसरे लोग क्या कहते हैं, some say in ice, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ से, कि हो सकता है कि बर्फ क्या है, या तो मेल्ट होती रहेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, आइस क्या होगी, मेल्ट होती रहेगी और चारों तरफ क्या होगा, पानी भर जाएगा या कैसे भी। तो कुछ लोगों ने कहा ये आइस के थ्रू जो है, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि आइस के थ्रू जो है हमारे वर्ल्ड का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या हो गया, सम से इट विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। चाहे क्या होगा कि मेल्ट होती रहेगी, मतलब इतना पानी हो जाएगा, इतना ज्यादा जो है वर्ल्ड जो है पूरा जो है पानी पानी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये तो था हमारा साइंटिफिक फैक्ट। अब पोएट जो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इनका क्या ओपिनियन है, ये कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि मैं जो हूं, अब उनको लगता है कि क्योंकि जो है यहाँ पे जो है उन्होंने बताया गया है कि मेरी जो इच्छा है, डिजायर मीन्स इच्छा, ठीक है, मेरी इच्छा क्या है कि मैं उसका टेस्ट लूं, मैं उनके साथ हूं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पे जो है पोएट क्या कह रहे हैं कि मैं जो हूं, मेरी क्या इच्छा क्या है, ठीक है, मेरा टेस्ट क्या है, मैं उनके साथ हूं कि जिनका जो है किसका फेवर करते हैं, फायर का। जो लोग कहते हैं कि सम, जैसे मैंने पहले बताया इन प्रीवियस लाइन कि सम पीपल से इट विल एंड इन फायर, तो मैं उनको सपोर्ट करता हूं जो कहते हैं कि इसका एंड कैसे होता है, फायर से। अब यहाँ पे जो है पोएट का ओपिनियन क्या है, वो कहते हैं कि क्यों उन्होंने फायर वाले को सपोर्ट करा। उन्होंने कहा कि क्योंकि सबको पता है कि वर्ल्ड में क्या है, अगर हमारी इच्छा अगर एक लिमिट तक है, अगर मेरी इच्छा है कि मैं आज कार लूं या मेरे पास थोड़ा पैसा है, ठीक है, तो ये मेरी क्या है, या मेरा कोई ड्रीम है कि मैं कार चलाऊं, ठीक है, या मेरा कोई ड्रीम है, तो जब तक हमारी इच्छा जो है एक लिमिट में रहती है तब तक तो वो क्या है, ठीक है। परंतु वो जब लिमिट क्रॉस कर देती है और ग्रीडीनेस आ जाती है, और ग्रीडीनेस फिर किसमें चेंज हो जाती है, सेल्फिश, क्योंकि इंसान का लालच जो है, ठीक है, इच्छा किसमें चेंज हो जाती है, हमारी लालच में हो जाती है, ग्रीड में हो जाती है, एवरेज में लस्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं, किसी एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, और बस मैं मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने में वो भूल जाते हैं कि हमारे आसपास भी कोई। तो ऐसी अगर पूरी कम्युनिटी जो है, पूरे वर्ल्ड में जो है लोग इसी तरह का व्यवहार करते रहे अपनी इच्छाओं को पूरी करते करते, तो पोएट कह रहे हैं कि मैं इसीलिए उनका करता हूं कि फायर के थ्रू जो है उनकी जो है क्या होगा, पूरे वर्ल्ड का एंड होगा, और मैं उन्हीं को जो है क्या करता हूँ, फेवर करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसकी समरी दूंगी आपको। बट तो क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि डिजायर, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए इंसान के अंदर क्या आ जाता है, ग्रीडीनेस आ जाती है, और ग्रीडीनेस आएगी तो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ती रहती, इट नेवर क्या होते हैं, एंड कभी भी खत्म नहीं होती है, एंड इट ग्रो रैपिडली, और जो तेजी से क्या होती है, बढ़ती रहती है, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती है ना। आज तुम्हारे पास साइकिल है तो कल चाहोगे तुम स्कूटर हो, फिर स्कूटर मिल जाएगा तो फिर कहोगे नहीं कार होनी चाहिए, कार आ जाएगी फिर कहेंगे अरे ये वाली कार है, अब तो मेरे पास और भी अच्छी कार होनी चाहिए, फिर आप कहोगे अरे मेरे पास तो हवाई जहाज। तो इस तरह से हमारी क्या है, इच्छाएं जो है कभी भी एंड नहीं होती, नेवर एंड, कभी भी नहीं खत्म होती, और बढ़ती रहती, और इस चक्कर में जो है आपस में जो है
क्या हो जाता है, इंसान क्या कैसा बन जाता है, सेल्फिश बन जाता है। और तब पोएट कह रहे कि आई फेवर दोज जो बोलते हैं इट विल एंड इन फायर, कि मैं उनको फेवर करता हूं। बट परंतु इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, अगर ये जो है पैरिश माने एंड, ठीक है, एंड या डाई, कि अगर इट किसके लिए यूज हुआ है, वर्ल्ड, संसार के लिए, किसके लिए हुआ है, संसार, वर्ल्ड। इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, अगर 2 टाइम्स अगर ये एंड होता है, हमारी अर्थ जो है 2 टाइम्स एंड होती है, पैरिश होती है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं क्यों हूं किसके फिर करता हूं, हेट को भी जो है मैं फेवर करता हूं। और क्यों करता हूं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब क्या होता है, बी सफिशियंट, और यू कैन से इनफ, बी इनफ, पर्याप्त। कि अगर अर्थ का कि 2 बार एंड होता है, इफ, ठीक है, तो हेट, अब हेट के लिए क्यों बोला उन्होंने, अब हेट की तुलना किससे करी उन्होंने, आइस से करी। तो आई से हेट कि इतनी नफरत, अब आइस जो है स्टैंड्स फॉर किसके लिए करा उन्होंने, कोल्डनेस, ठंडा, की मतलब इतना स्टोन हार्टेड हो जाता है, इतना स्टोन हार्टेड कि किसी के बारे में नहीं सोचना, नफरत का जो माहौल हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, रिजिड हो जाएंगे लोग, जो है कठोर हो जाएंगे, रिजिड मीन्स कैसे हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, स्टोन हार्टेड हो जाएंगे, इनसेंसिटिविटी हो जाएगी, मतलब किसी के बारे में नहीं सोचना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, इतनी नफरत लोग की बढ़ जाएगी, और लोग आपस में क्या लगेंगे, झगड़ने लगेंगे या लड़ने लगेंगे। तो क्या होगा, तो मैं किसको सपोर्ट करता हूँ, आइस को भी सपोर्ट करता हूँ, हेट को भी सपोर्ट करता हूँ। बट सबसे पहले वो किसको सपोर्ट करते हैं, फायर को, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड का जो एंड है, अगर वो ट्वाइस होता है, 2 बार ही होता है, तो मैं किसको भी फेवर करता हूँ, हेट को भी फेवर करता हूँ। कौन बोल रहा है, पोएट बोल रहा है। तो इन दिस स्टैंजा, इन द सेकेंड स्टैंजा, द पोएट क्या कह रहे, पोएट सेज दैट ही नोज ऑफ इनफ हेट इन द वर्ल्ड टू बी श्योर दैट इवन डिस्ट्रक्शन थ्रू आइस, मतलब थ्रू आइस के थ्रू, क्योंकि साइंटिफिक जो हमारा किसका है, डिस्ट्रक्शन किससे होगा, एंड किससे होगा, आई से। तो कह रही थ्रू, कि मैं इतना जानता हूं कि इतनी जो संसार में जो नफरत है, इवन डिस्ट्रक्शन थ्रू आइज वुड बी सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड का एंड करने के लिए जो है नफरत जो है सफिशिएंट है। सफाइस मीन्स बी सफिशिएंट इनफ। तो वो कह रहे हैं कि अगर 2 बार इसका एंड होगा, तो जो है ये क्या है, सफिशिएंट है, कि अगर नफरत, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि इतनी नफरत अगर संसार में होगी तो ये सफिशिएंट होगी वर्ल्ड को एंड करने में। तो यहाँ पे जो है पोएट ने किस तरह से जो है फायर को जो है स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवराइज, एवराइज का मतलब क्या होता है, कंजूस, लालची। अगर हमारे इतना ग्रीड बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है, एवराइज हो जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, फरी मीन्स एंगर, अगर हमारा गुस्सा बढ़ता रहता है, कि क्योंकि हमें होता है ना कि ये भी करना वो भी करना, वो तो इंसान थोड़ा सा अपने आप जो है एंगर आ जाता है उसके अंदर। एवराइज, कई बार क्या होता है, एवराइज के जैसे ब्लाइंड आईज, हम लालच में क्या होता है, हमारी आंखें जो है हम अंधे हो जाते हैं। और जो है कॉन्फ्लिक्ट मीन्स टकराव, कि अगर हम लालच करेंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अपने किसको फुलफिल करने के लिए, अपने डिजायर को, अपनी इच्छा को फुलफिल करने के लिए हम जो है एक दूसरे से टकराव लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उस तरह से उन्होंने फायर से जो है उसकी तुलना करी है। और आइस स्टैंड्स फॉर, आइस किसके लिए करता है, ठंडा, कोल्डनेस, ठीक है, किससे होता है, इंडिफरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, हेट्रेट, ये सारी जो है स्टैंड फॉर आइस। ये सारे वर्ड्स किसको स्टैंड करते हैं, आइस को करते हैं। और फायर को कौन कौन से स्टैंड करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ग्रीड हो गया, लस्ट हो गया, फरी हो गया, सारे वर्ड्स किसको करते हैं, फायर। तो
आई होप आप लोगों की समझ में हो गया, वेरी इजी पोएम है। बस यहाँ पे पोएट ने बताया है कि हमें जो है क्या करना चाहिए कि अपने जो है इच्छाओं पे जो है मैसेज क्या है, क्या कन्वे करा है कि जो हमारी इच्छाएं हैं उस पे क्या करना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए और जितने हमारे ह्यूमन बींग्स, हमारे जो फेलोज है उनके साथ प्यार से रहना चाहिए, ना कि लड़ना और झगड़ना चाहिए। अगर हम इसी तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लड़ते और झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे, हेट करेंगे, तो एक दिन जो है वर्ल्ड का क्या होगा, इट विल एंड इन फायर और इन आइस। फायर से या आइस से जो है हमारे वर्ल्ड का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द समरी। शॉर्ट नोट्स जैसे मैंने पहले भी बताए थे आपको कि किस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे हमारी पोएम का नाम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था, दोनों पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो, और दोनों किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और बड़े अच्छे ढंग से, जैसे पहले हमें बताया था कि हमें जो है इलॉमेंट्स पे जो है किसी चीज को जो है हमें नहीं मतलब बिलीव करना चाहिए, सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल एक्टिविटीज होती। सिमिलरली उन्होंने यहाँ पे भी मैसेज दिया है, बहुत अच्छी खूबसूरती से ब्यूटीफुली जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। तो फायर का यहाँ पे जो है किससे करा है, डिजायर, और आइस को जो सिंबलाइज कर रहा है, किसको कर रहा है, हेट को, हेट्रेड। तो फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। और ये कैसी है, एक सिंबॉलिक पोएम है। अच्छा, इसमें अभी मैं राइमिंग स्कीम भी आपको बता दूंगी। अब साइंटिफिक फैक्ट क्या है, साइंटिफिक फैक्ट। अब साइंटिफिक फैक्ट है कि किसी ने बोला कि ये किससे एंड है, फायर से। द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, साइंटिफिक क्या है, फायर, और सेकंड क्या है, आइस। वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारे साइंटिफिक है। अब जो है फायर किसको सिग्निफाइज करता है, या स्टैंड्स फॉर, तो फायर स्टैंड्स फॉर अब किस किस को स्टैंड करता है फायर, ग्रीड, एवराइज, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फरी, लस्ट, कि हमारी अभिलाषा, लस्ट मीन्स अभिलाषा, ठीक है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है। और इससे सारी चीजों से क्या आ जाते हैं, हमारे अंदर एक सेल्फिशनेस आ जाती है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, the other side, eyes stands for अब यहाँ पे ये किसको स्टैंड करता है, कोल्डनेस, रिजिड या रिजिडिटी,
insensitivity या insensitive, indifference, cruelty, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं जिसको स्टैंड करते हैं, आइज को करते हैं कि इतना ज्यादा हम जो है रिजिड हो जाते हैं, इतने इंसेंसिटिव हो जाते हैं और सबसे जो है क्या करते हैं, हेट करते रहते हैं। मीन क्या है यहाँ पे, हेट एंड डिजायर। हेट्रेट, ठीक है। और इससे क्या हो जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, अपने से मतलब रहता है। जितना हमारी डिजायर होती है, जितना हमें हमारी डिजायरनेस क्या होती है, बढ़ती रहती है। दे ग्रो रैपिडली एंड डिस्ट्रॉय योर लाइफ। और जो है धीरे धीरे क्या होते हैं, चाहे नफरत हो चाहे हमारी इच्छा हो, एक दूसरे के प्रति इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती रहती है, और एक दिन जो होती है क्या करेगी, हमारी लाइफ को क्या करेगी, दे ग्रो रैपिडली एंड डिस्ट्रॉय आवर लाइफ। They grow rapidly and destroy our life. और इस तरह से जो है हम आपस में क्या करेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी से बढ़ती है और एक दिन जो है ये हमारी लाइफ को जो है खत्म कर देगी, या पूरे वर्ल्ड का ही क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, फायर और आइस। मेन क्वेश्चन यही बनता है कि फायर किसको स्टैंड करता है, तो आपको यही बताना पड़ेगा, डिजायर, ग्रीड, एवराइज, कॉन्फ्लिक्ट, फरी, लस्ट। कोल्डनेस, आइस जो है हेट्रेट, कोल्डनेस, रिजिड, इंसेंसिटिव, इंडिफरेंस, क्रुएल्टी, ये सारी क्या है, हमारे हेट्रेट को स्टैंड करते हैं। क्या यहाँ पे हेट और हेट्रेट, ठीक है, नफरत को। अब इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम की हमें जो है अपनी इच्छाओं पे जो है कंट्रोल करना चाहिए। वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर्स एंड लव आवर फेलो बीइंग। तो सेंट्रल आइडिया क्या है, we must retain our desires and love our fellow beings। हमें प्यार का माहौल बनाना चाहिए अपने साथियों के साथ, ना कि नफरत का। और हमें अपनी इच्छाओं पे क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कम करना चाहिए उन्हें। ठीक है, तो सिंपल सी पोएम है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले मैं आपको जो है इसकी राइमिंग स्कीम बता देती हूँ। ठीक है, अब इसमें राइमिंग स्कीम कैसे देखेंगे हम, जैसे यहाँ पे फायर है, अब फायर का किससे हो रहा है, फायर, डिजायर, तो ये हमारा क्या है, ए। ठीक है, ए, दिस इज योर बी। अब फायर और डिजायर, तो ये भी क्या हो गया, ए। फिर क्या हो गया हमारा, डिजायर और फायर, तो ये क्या हो गया, ए। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो हमारी राइमिंग स्कीम है वो क्या है, देखो फर्स्ट स्टेंजा, राइमिंग स्कीम, तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या है हमारा, ए बी ए ए, ए बी ए ए। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं, लेट्स सी, ट्वाइस हेट आइस, ए बी, ठीक है, हेट, अब ट्वाइस और आइस, ए
इज ऑल्सो ग्रेट, हेट ग्रेट, तो इट इज बी। एंड वुड सफाइज, आइज और सफाइज, तो क्या हो गया ये हमारा ए। तो सेकेंड स्टेंजा में हमारी जो है राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी ए। क्या बनी, ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, क्या बनी राइमिंग स्कीम, ए बी ए। ठीक है, समझ में आ गया ना। फायर फायर, फायर डिजायर फायर, सेम है ना, राइमिंग कर रहा, फायर डिजायर फायर, तो ए। आइस, ठीक है, अलग से, तो ये क्या हो गया, ए बी ए, तो राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी ए। सेकेंड स्टेंजर में क्या है, ट्वाइस आइज, सफाइज, ए। हेट ग्रेट, तो बी, तो ये क्या है हमारी राइमिंग स्कीम है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर सेकंड स्टैंडर की बता दिया, आगे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये पोएम मैंने बता दी कि फायर एंड आइज है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट इज अ सिंबॉलिक पोएम। साइंटिफिक फैक्ट क्या है कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम पीपल से इट विल, क्या है, वर्ल्ड विल एंड इन फायर, और सम से कि किससे होती है, आइस से, कि टेम्परेचर इतना बढ़ेगा कि एक दिन जो है हमारी पृथ्वी जो है उसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या टेम्परेचर इतना बढ़ेगा, आइस पिघलती रहेगी। तो क्योंकि सब लोगों के, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, बट पोएट क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं कि हमारे अंदर जो है इतनी इच्छाएं बढ़ जाएंगी जिससे लालच बढ़ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाइयाँ होगी हमारे एक दूसरे के अंदर, तो इस तरह से जो है हमारे वर्ल्ड का एंड होगा। सेकंड वो बोलते हैं अगर 2 बार ही होगा, अगर 2 टाइम्स होगा एंड पृथ्वी का, तो मैं फिर जो है हिट को भी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि नफरत की भावनाएं जो है इतनी बढ़ जाएगी लोगों के अंदर कि इतने सेल्फिश हो जाएंगे, इतने क्रूएल हो जाएंगे एक दूसरे को देख के, कि एक दिन जो है आपस में लड़ते झगड़ते पूरे वर्ल्ड का जो है एंड हो जाएगा, क्योंकि दे ग्रो रैपिडली एंड डिस्ट्रॉय आवर लाइफ या एनीबडीज लाइफ। तो वहां पे जो है उन्होंने ये बताया। सेंट्रल आइडिया क्या बनता है कि वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर एंड लव आवर फेलो बींग्स, कि हमें जो है अपनी डिजायर्स पे जो है रिटेन करना चाहिए और सब अपने साथियों से प्यार से रहना चाहिए, तभी जो है वर्ल्ड जो है स्मूथली रन करेगा। तो ये है, यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू ले रखे उन्होंने, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा। अब जो है एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, मैंने ऑलरेडी ये जो है आपको करा दिया है कि ग्रीड वर्ड किसके साथ जुड़ेगा, एवराइज किसके साथ आएगा, फरी, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो ये वाले वर्ड किसके साथ आएंगे, लस्ट, और रेस्ट ऑफ द जो है वर्ल्ड किसके साथ आएंगे। तो ये आपको जो है अब आप लोग जो है अपने आप पढ़ लेना कि मैंने ये बताया कि ग्रीड हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एवराइज हो गया, फरी हो गया, लस्ट हो गए, ये सारे वर्ड किसके साथ आएंगे, तुम्हारे फायर के साथ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप अपने आप लिख लिए, फायर स्टैंड्स फॉर, एक तो ग्रीड आ जाएगा, एवराइज आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, फरी आ जाएगा। आइज स्टैंड्स फॉर क्रुएल्टी, ठीक है, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, हेट्रेट, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, ये सारे किस में आएंगे, तो जो जहां पे मैंने गोल करा है ये हेट के साथ आएंगे, हेट्रेट के साथ, और जहां पे मैंने अंडरलाइन करी है वो किसके साथ आएंगे, फायर। तो यहाँ पे फायर और आइस कर देते हैं, आइस। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि कौन सा वर्ड किसके साथ है ना। तो फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, अवराइज, फरी, कॉन्फ्लिक्ट। तो एक क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे क्या एग्जाम में आता है, व्हाट डू फायर एंड आइज स्टैंड्स फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन बनते हैं कि किसके मतलब फायर किसको स्टैंड करता है, क्योंकि फायर एंड आइस
चैप्टर पोएम का जो टाइटल ही है फायर एंड आइस, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, फायर स्टैंड्स फॉर, ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करे हैं और जिनको राउंड सर्किल करा है, आइज स्टैंड्स फॉर क्रुएल्टी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, राइम स्कीम बता दिया है आपको, अभी मैंने ऊपर बताया राइम स्कीम, तो यहाँ से जो है, ठीक है, आप लोग लिख लें यहाँ से राइम स्कीम। राइम स्कीम, ठीक है। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं कि किस टाइप के जो है, मैं एक आपको करा के दिखाती हूँ कि किस तरह से 2017 में आया था, एक पैरा आया था फायर एंड आइस का, और कौन सा स्टैंजा आया था, इस टाइप के आते हैं स्टैंजर्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी पोएम करेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है जरूर करें, क्योंकि इसमें ज्यादा लर्न करना नहीं होता है और आंसर आपको पता होते हैं, और इट इज वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चंस। तो इसको जो है अटेंड जरूर करें। एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा और उसमें से आपको क्वेश्चंस को वो करना है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड जैसे जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, सम से, क्योंकि यू आर इन 10th क्लास, तो अभी जो है साथ साथ जो है इसको करते रहें। हु फेवर फायर, हु फेवर फायर, ये आया है आपका 2017 में आया है, तो मैं साइड बाई साइड जो है आपको ये भी कराती रहती हूँ, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, whom does the poem stand with, poet stand with, देखो वेरी इजी क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, और आंसर भी जो है विद इन द एक्सट्रैक्ट ही रहता है। What, whom does the poet stand for? अब सीधा सा है, अभी मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया इसका आंसर, कि स्टैंड किसके साथ करता है, उनके साथ करता है। वो फेवर किसको फेवर करते हैं, फायर को फेवर करते हैं। द पोएट स्टैंड्स विद, अब यहाँ पे देखो किस तरह से आपको आंसर लिखना है। अगर यहाँ पे डज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पोएट स्टैंड्स। तो आंसर भी देने का तरीका होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, यानी कि टू द पॉइंट, बिल्कुल आंसर लिख दिया आपने, और इसको क्वेश्चन में से जरूर लिखें, ठीक है। स्टार्ट जो है आंसर यहीं से करें, ये नहीं कि यहाँ पे सीधा लिख दिया फेवर टू फायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द पोएट स्टैंड्स, अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही आंसर देंगे, द पोएट स्टैंड्स, ठीक है। किसको करा था, स्टैंड्स विद दोज हु फेवर फायर, हु फेवर फायर, सिंपल सा आंसर है, देखो, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोएट। ये मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि बिल्कुल याद करें कि कौन सा पोएम, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, कोई सी भी पोएम हो तो ये क्वेश्चन तो आता है। इसलिए जैसे ही पोएम करते हैं तो एक कॉपी बना लिया, नोट कॉपी बना लिया, उसमें लिख दें कि कौन सी पोएम आज हमने पढ़ी और कौन सा उसका पोएट या पोएटेस है। नेम द पोएम एंड द पोएट। एंड द पोएट, तो ध्यान से सुने, क्योंकि जब तक पोएम याद नहीं होगी तो फिर ये भी है ना, कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा पोएट कौन सी पोएम का है। तो उसको जो है स्टार्टिंग से ही जो है आप लोग ध्यान से देके फोकस करिए अपनी स्टडी में। तो इसके पोएट का नाम सबको पता है, क्या नाम है, ठीक है। तो उसको सिंपली जो है अपनी उसमें लिख लें, द पोएम इज, तो सिंपल सा आंसर जो है, ये नहीं कि एकदम से लिख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिए द पोएम इज फायर एंड आइज
एंड द पोएट इज, और पोएट कौन है? ऐसे लिख सकते हैं या आगे एंड करके भी लिख सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। द पोएम इज, या ऐसे भी लिख सकते हैं, द नेम ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस, द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको ऐसे ही लिख देते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। द नेम ऑफ द पोएम इज the name of the poet is, ठीक है। या the name of the poem is this and the name of the poet is Robert Frost. Come to the next question. What are the two different views about the end of the world? अब वो बताया कि दो कौन से व्यूज, अभी मैंने बताया कि एक है कि इट विल एंड इन फायर और अदर सेज क्या बोलते हैं, इट विल एंड इन आइस। तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टू डिफरेंट views about the end of the world? There are two different views. अब कौन कौन से हैं जो अभी मैंने आपको बताया, the two different views about, अब ये पूरा आपको यहीं से लिखना है, the two different views about the end of the world, क्योंकि प्रॉपरली जो है आंसर लिखना है, आपको कट करके नहीं लिखना है। about the end of the world. Some say it will end in fire. Others says while others say it will end in ice. देखो साथ साथ याद भी हो जाएगा आप लोगों को, इट विल एंड इन आइस। तो ये हैं दो व्यूज। एक व्यूज है कि सम पीपल से, क्या बोला था, सम पीपल से, तो सम से it will end in fire, या you can say some people say it will end in fire while others say it will end in ice. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैंने 2017 में जो आया है, एक्सट्रैक्ट आया है, उसको मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको आंसर्स उसके देने हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है बट इट। अब जो सेकंड पैरा है, फर्स्ट पैरा तो इससे रिलेटेड कर, सेकंड पैरा देखो, सेकेंड स्टेंजा है बट इफ इट, अब इट यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, वर्ल्ड के लिए यूज हुआ है, संसार, सफाइज। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इट स्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाट डज it stands
What does it stand for in the first line? In the first line. अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बट इफ इट्स, तो इट किसके लिए है? इट किसके लिए यूज हुआ है? वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए यूज हुआ है। तो उन्होंने कहा फर्स्ट लाइन में, देखो फर्स्ट लाइन में ही है इट आया है, बट इफ इट, तो यहाँ पे उन्होंने यही पूछा है कि इट किसके लिए हम यहाँ पे स्टैंड फॉर, तो व्हाट डज है, तो क्या हो जाएगा? स्टैंड। हियर आंसर क्या हम लिखेंगे? द आंसर विल बी, क्या होगा? हियर इट स्टैंड, अब एस लग जाएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डज है। फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट इक्वेट आइज विद। अब इक्वेट, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द पोएट equates eyes with, eyes की किससे इक्वेट करा है? eyes with, ठीक है, किससे इक्वेट करा है? तो यहाँ पे किससे इक्वेट करा है? हेट्रेड से। तो व्हाट विल बी द आंसर? समझो क्वेश्चन को कि क्या है। जैसे मैंने बताया सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इक्वेट्स। द पोएट इक्वेट्स, यहीं से आपको आंसर लिखना है और यहाँ पे एच लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे डज है। द पोएट इक्वेट्स आइज विद हेट्रेड, नफरत से यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, और फायर को किससे कर रहा है कंपेयर? डिजायर से। व्हाट इज ऑल्सो ग्रेट, अब पोएट ने किसको और ग्रेट बताया है? फायर को तो सपोर्ट करा था और किसके लिए बोला था कि इट इज ऑल्सो ग्रेट। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑल्सो ग्रेट। तो आंसर इज द आइज इज ऑल्सो ग्रेट। आइज के लिए बोला है सेकंड स्टैंजा में जो है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इट वुड सफाइस। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप लोग इसका आंसर दें। व्हाट इट वुड सफाइस। तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, इसका सिंपल सा आंसर है, मैं बता रही हूँ, ये होमवर्क है, दिस इज होमवर्क। आंसर विल बी इट वुड सफाइस इन पैरिश टू पैरिश द वर्ल्ड। तो बच्चों आज हमने जो है फायर एंड आइस जो है पोएम कंप्लीट करी है। इससे पहले हमने डस्ट ऑफ स्नो करी थी। दोनों पोएम के जो है पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, अमेरिकन पोएट हैं, और किस तरह से उन्होंने जो है ब्यूटीफुली जो है पोएम के थ्रू जो है हमें मैसेज दिया है कि हमें जो है ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ज्यादा ग्रीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं जो है अगर लिमिट तक रहती हैं हमारी, और या हमारे कोई ड्रीम में रहते हैं, अगर लिमिट में है, डिजायर हमारी लिमिट में है तो ठीक है, अदरवाइज जो है ये किस में चेंज हो जाती है? धीरे धीरे जो है कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े बढ़ जाते हैं, सेल्फिशनेस आ जाती है, ग्रीडनेस आ जाती है। सिमिलरली हेट्रेड, नफरत, फायर एंड आइस, आइस की किसको सिंबलाइज कराया है? कोल्डनेस, हेट्रेड, रिजिड, स्टोन हार्टेड,
इतने हम जो है पत्थर दिल हो जाते हैं, नफरत करने लगते हैं। और इन दो चीजों को बोला है फायर और आइस से किस तरह से जो है हमारा वर्ल्ड का एंड हो सकता है। तो आई होप सबकी समझ में आ गई होगी पोएम। अगर आपके जो है इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। So that's all about the poem. Thank you so much. Bye. Take care.